दोस्तों, हस्तमैथुन या मास्टरबेशन आज के युग में एक रोग बन चुका है और इस रोग की गिरफ्त में न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां, यहाँ तक कि कई शादीशुदा कपल भी आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विक्रम झा और मैं एक सेक्स कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आपको मास्टरबेशन की लत से छुटकारा दिलाने आया हूँ। दोस्तों, मुझसे रोजाना कितने ही लोग मास्टरबेशन की लत से छुटकारा पाने के उपाय पूछते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस लत ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बबीता एक शादीशुदा महिला है। वो कहती है कि उनकी शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन उनके पार्टनर उनके साथ रिलेशन बनाने में बहुत ही कम रुचि लेते हैं। इस कंडीशन में गाइस, जब मैंने उनके पार्टनर से बातचीत की तो मुझे पता चला कि 25 साल के वैभव करीब पिछले 10 सालों से मास्टरबेशन की लत के शिकार हैं। वे इस लत के इतने आदी हो चुके हैं कि अब उनके साथी के साथ उन्हें रिलेशन बनाने में जरा भी मजा नहीं आता। और दोस्तों, ये बहुत ही आम बात है। जब एक बार आप खुद को प्लेजर देने लगते हैं तो आपका शरीर इसका हैबिचुअल मतलब आदी हो जाता है और फिर ऐसी कंडीशन में जब उसे कोई नया साथी मिलता है तो उसके साथ वो उतना अच्छा फील नहीं कर पाता जितना कि वो अकेले में फील करता है। नतीजतन आपका पार्टनर अनसेटिस्फाइड ही रहता है और कई बार वो इसकी पूर्ति के लिए किसी दूसरे साथी के साथ इंटीमेट तक होने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि सेम सिचुएशन आपकी फीमेल पार्टनर के साथ भी हो सकती है। मेरे पास कई ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें हस्बैंड की लाख कोशिश करने के बाद भी उनके पार्टनर को ऑर्गेनिज्म नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी फिंगर की इतनी हैबिचुअल हो चुकी होती है कि अब उन्हें कोई दूसरी चीज पसंद नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं सोल्यूशन की। दोस्तों, मास्टरबेशन की लत को छोड़ने से पहले आपको इस साइकिल को समझना होगा, साथ ही उन फैक्ट्स या ट्रिगर को भी अच्छे से समझना होगा जिनके कारण आप मास्टरबेशन करते हैं। चलिए सरल शब्दों में समझाता हूँ। मास्टरबेशन दो कारणों से होता है, जिनमें पहला कारण है आपका शरीर जबकि दूसरा है आपका मन। बात करें यदि शरीर की, तो शरीर में 12 से 13 की उम्र में हार्मोन्स में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। मतलब पुरुष में वीर्य व स्त्रियों में रज का निर्माण होने लगता है। ये कुदरती है क्योंकि कुदरत चाहती है कि आप भी अपने जैसे मनुष्यों को जन्म दें। तो मास्टरबेशन का पहला फैक्ट होता है शरीर, और ये काफी हद तक आपके खान पान पर भी निर्भर करता है। जैसे आप ऑर्गेनिज्म बढ़ाने वाला भोजन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में वीर्य या रज बनेगा और ऐसे में आपके मास्टरबेशन के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे और निश्चित ही एक समय के बाद ये आपके शरीर पर नेगेटिव असर भी डालेंगे। मतलब वीर्य या रज को नष्ट करने से आपके शरीर को कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा और आप समय पहले ही बुढ़ापे के शिकार हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम बात करें दूसरे फैक्ट की, तो इसमें आता है आपका मन। यानी आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसी के आधार पर आप विचार करते हैं। आज के दौर में ज्यादातर लोग इंटरनेट पर पोर्न वीडियोस या 18+ सीरीज देखते हैं जिसमें खुलकर अश्लीलता परोसी जाती है। ऐसे में बड़ी ही आसानी से आप मास्टरबेशन के शिकार हो जाते हैं। बस दोस्तों, यही दो कारण ऐसे हैं जो आपको मास्टरबेशन की ओर ले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिगर की पहचान करना। ट्रिगर मतलब एक ऐसा बटन जिसके दबाते ही आपके मन में मास्टरबेशन की प्रबल इच्छा होती है। अब ये ट्रिगर सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई किसी पर्सन के शरीर के अंगों को देखकर ट्रिगर हो जाता है, तो कोई किसी की बात सुनकर ट्रिगर हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग कपड़ों से भी ट्रिगर हो जाते हैं। अब ऐसे में यदि आप इस ट्रिगर को पहचान जाते हैं तो निश्चित ही आप मास्टरबेशन की लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार ध्यान दीजिए कि मास्टरबेशन करते समय आप किन बातों को याद करते हैं या किस ट्रिगर के संपर्क में आने पर आपको मास्टरबेशन की इच्छा होती है। निश्चित ही पहचान करने के बाद आप उस चीज से बच सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आपको शारीरिक एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना होगा। शरीर इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप हमेशा संतुलित भोजन करें, भूख से थोड़ा कम खाएं, नॉनवेज, लहसुन, प्याज दूर
दूध व अंडे जैसे ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने वाली चीजों को अवॉइड करें। रात को जल्दी सोएं व सुबह जल्दी उठें। एक्सरसाइज, प्राणायाम व यौगिक क्रियाएं करें। मेडिटेशन तो आपको हर हाल में करना ही होगा। इससे आपको मन पर नियंत्रण करने में बहुत मदद मिलेगी। सप्ताह में एक बार व्रत करें ताकि आपके शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा संतुलित हो सके। याद रखें, अकेलापन भी मास्टरबेशन के प्रमुख कारणों में से एक होता है, तो जितना ज्यादा हो सके अकेले रहने से बचें। गाइस, म्यूजिक भी आपको इस लत से छुटकारा दिला सकता है। जितना हो सके आप म्यूजिक सुनिए। बेहतर होगा कि आप डिवोशनल यानी कि भजन इत्यादि सुने। अपना मन भक्ति में लगाएं। ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट रहने पर आप ज्यादा समय पॉजिटिव रहेंगे और आपका मन इन सभी चीजों से दूर रहेगा। अंत में एक और जरूरी टिप, अपनी लाइफ में कुछ पाने का लक्ष्य बनाएं और पूरे मन से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाएं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी वे सभी आदतें जिन्हें अपनाकर मेरे कई पेशेंट्स ने मास्टरबेशन की लत को छोड़ा है और मुझे यकीन है कि आप भी इन हेल्दी आदतों को अपनाकर इस लत से छुटकारा पा लेंगे। आई होप कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि अब भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आयुर्वेदिक केयर।